रिचर्ड लाजरस। साल 1984 में रिचर्ड लाजरस नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे एंड वो काम करते थे स्ट्रेस, इमोशन और मेंटल स्टेट रिलेटेड चीज़ों पर। साल 1984 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी एंड बहुत कम लोगों ने उस थ्योरी के बारे में सुना होगा। उस थ्योरी का नाम है द कॉग्निटिव रीअप्रेजल थ्योरी। आई बेट तुमने इस थ्योरी के बारे में नहीं सुना होगा। What do you mean by cognitive and most importantly, what do you mean by appraisal? Cognitive का मतलब होता है किसी भी चीज़ को mental being से relate करना। For example, किसी भी चीज़ को तुम relate करते हो जब एक mental state से, उसको हम कहते हैं cognitive। मतलब subconscious नहीं, mind से जब तुम रिलेट करते हो किसी भी चीज़ को, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीअप्रेजल? रीअप्रेजल का मतलब होता है एक्सेस टू समथिंग, मतलब तुम किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। कमिंग बैक टू द थ्योरी, द कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, अगेन this was developed by Richard Lazarus and later it was expanded by Susan Flaxman, which is a woman, and she said that our emotions don't come from events themselves, they come from how we interpret those events. हमारी भावनाएं घटनाओं से उत्पन्न नहीं होती, हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है वहाँ से जिस तरीके से हम उस घटना को अपने माइंड में बिठाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। मतलब तुम किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करते हो ये बताती है तुम्हें कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। अब ये थ्योरी क्यों दी गई थी या फिर तुम इस थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हो, इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। डू यू नो गाइज द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग? यूट्यूब पे इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी वीडियो है। द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग, द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग, द आर्ट ऑफ द सटल आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग। When you notice everything but you don't react to everything, that's intelligence. When you notice everything but you don't react to everything, that's confidence. When you notice everything and you don't react to anything, that builds your personality. ठीक है, जब तुम किसी भी चीज़ को देखते हो, सुनते हो, समझते हो और उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी को मैसेज भेजा एंड दे डोंट रिप्लाई, जो कि आजकल की जनरेशन की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसी को मैसेज भेजते हैं, दे लव समवन एंड दे सेंड अ टेक्स्ट टू समवन एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, दे रिजेक्टेड मी, दे डोंट लाइक मी, दे हेट मी, दे रिजेक्टेड मी। उनका ये इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब उनका माइंड इतना वीक है, उनका अप्रेजल इतना ज़्यादा वीक है कि वो ये सोच लेते हैं कि दे रिजेक्टेड मी बिकॉज दे हेट मी, दे डिडंट रिप्लाई बिकॉज दे रिजेक्टेड मी। ओ माई गॉड, is your prefrontal cortex gone somewhere like छुट्टी पे? But just tell me guys, मतलब अगर तुम ये सोचते हो, तुम्हें किसी का रिप्लाई नहीं आता है 2-3 दिन तक एंड यू आर लाइक कि भाई they rejected me, they don't love me, they hate me, तो भाई you need to reprogram your cognitive appraisal। ठीक है, cognitive appraisal बेसिकली 3 स्टेप में है, प्राइमरी अप्रेजल, secondary appraisal and your response. Let's talk about primary appraisal. So the main part of the video है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। प्राइमरी अप्रेजल में तुम्हें समझाते हो एक एग्जाम्पल देके, सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि तुमने किसी को मैसेज भेजा एंड दे डिडंट रिप्लाई, 2-3 days हो गए, दे आर नॉट रिप्लाइंग एट ऑल एंड यू इंटरप्रेट कि दे हेट मी, दे रिजेक्टेड मी, दे हैव समवन एल्स, आई एम नॉट देयर प्रायोरिटी। अब अगर ये तुम्हारा माइंड इंटरप्रेट करता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अप्रेजल। नाउ लेट्स कम टू सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में तुम करते क्या हो कि तुमने ये सब सोच लिया, ठीक है, लेकिन फॉर द वेलबींग ऑफ योर माइंड तुम क्या करते हो, सेकेंडरी अप्रेजल में एंटर करते हो और इस अप्रेजल में जब तुम्हारा रिप्लाई नहीं आता है तो तुम एक पॉज लेते हो, सोचने से पहले एक पॉज लेते हो, अपने माइंड को 5 मिनट की तो ज़्यादा हो गई, मतलब 1 मिनट की शांति देते हो एंड सोचते हो कि उनका रिप्लाई क्यों नहीं आया होगा। नॉट बिकॉज दे आर बिजी, लाइक 2 दिन तक कोई बिजी नहीं होता है, ये अगर तुम अपने आप को बोल रहे हो तो भाई तुम द बेस्ट इंसान हो। तुम समझाओगे अपने आप को कि अगर मैं उनकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, इट डजंट मीन कि मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ। तुम अपने आप को समझाओगे कि अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट करा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। It's not because they rejected me because I am not good enough. Maybe they are going through something which is
समथिंग, मतलब मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग रैर, मे बी उनको मेंटल स्ट्रेस है, मे बी उनको नहीं रिप्लाई करना है किसी को, तुम एक पॉजिटिव माइंड सेट बिठाओगे उस ड्राई मतलब नो मैसेज के पीछे, राइट? दैट इज सेकेंडरी अप्रेजल। मतलब कोई भी चीज़ अगर होती है तो तुम एक पॉज लेते हो एंड देन उस चीज़ को एक राइट पॉजिटिव वे में इंटरप्रेट करते हो। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, टेकिंग द सेम एग्जाम्पल अगेन। ठीक है, तो मैं इसी एग्जाम्पल से मैं सेकेंडरी अप्रेजल का एक और चीज़ बताती हूँ। देखो, सेकेंडरी अप्रेजल में तुम क्या कर सकते हो, लेवल नंबर 1 क्या था कि तुम सेकेंडरी अप्रेजल का लेवल नंबर 1 था कि भाई तुम इंटरप्रेट करते हो कोई भी पॉजिटिव चीज़ कि इस चीज़ के पीछे ये रीज़न रहा होगा एंड दैट रीज़न शुड बी पॉजिटिव एंड लॉजिकल। अब ये रीज़न मत लगाना कि भाई वो बिजी होंगे इसीलिए, 2 दिन तक नो वन इज़ बिजी। ठीक है, अपने माइंड को एक झूठी सलाह देना, एक झूठी मतलब झूठे चीज़ में रखना बंद करो। ठीक है, लेवल नंबर 2 पे चले अगर सेकेंडरी अप्रेजल के, तो हम सोचते हैं कि देखो अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो यू शुड थिंक, तुम्हारे माइंड को ये सोचना चाहिए कि डू आई इवन केयर, क्या मेरी सांसें रुक रही हैं उसके बगैर, मतलब डू आई नीड टू केयर, मुझे क्या इस चीज़ के बारे में केयर करनी चाहिए? And if the answer is yes, then you are cooked. And if the answer is no, then your brain is healthy. एक healthy brain reply करेगा कि देखो it's not like कि मुझे बिल्कुल केयर नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए, पर इस हद तक नहीं कि वो चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। That is secondary appraisal. Now coming to the most important thing, which is response. The art of not reacting starts from here. तुम्हारा ब्रेन 2 टाइप से काम कर सकता है, या तो तुम उसको मैसेज पे मैसेजेस कर दोगे, 3 टाइप से काम कर सकता है एक्चुअली। या तो तुम उसको मैसेज पे मैसेज कर दोगे, या फिर तुम कुछ नहीं करोगे, यू जस्ट वेट फॉर देम एंड मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करोगे, एंड थर्ड है तो तुम उसे ब्लॉक कर दोगे। लेकिन फोर्थ चीज़ जो है वो तुम कभी नहीं करोगे, इज़ नॉट रिएक्टिंग एंड नॉट केयरिंग। देखो, नॉट रिएक्टिंग इज डजंट मीन कि तुम्हें उस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन तुम रिएक्ट नहीं करो जस्ट बिकॉज यू वांट टू बिल्ड अ पर्सनैलिटी, इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स कि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज तुम्हें उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ द रियल आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग। अगेन आई रिपीट, नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जस्ट टू बी कूल, जस्ट टू शो दैट यू डोंट रिएक्ट ईजिली, जस्ट टू शो दिस थिंग, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें असली में फ़र्क पड़ता है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब है कि तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है और तुमने रिएक्ट भी नहीं करा। दैट इज़ द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग एंड यू नीड टू फॉलो दैट। तो this was your 3-step cognitive appraisal theory, which was about primary appraisal, secondary appraisal and cognitive appraisal. इस थ्योरी में ज़्यादा खास कुछ है नहीं, लेकिन ये थ्योरी तुम्हें हेल्प करती है रिएक्शन ना देने के प्रोसेस में, रिएक्ट ना करने के प्रोसेस में, बिकॉज नाउ अ डेज एवरीवन वांट्स कि हम ज़्यादा रिएक्ट ना करें, एंड दिस थ्योरी हेल्प्स यू टू डू दैट। सो व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो? टेक अवेज क्या है इस वीडियो के? तो सबसे पहले, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट तुम्हारी लाइफ में होता है, डोंट थिंक दैट यू आर रिएक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। कोई भी इवेंट तुम्हें फोर्स नहीं करता है रिएक्शन देने के लिए, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन उस इवेंट को लेके डिसाइड करती है कि तुम क्या रिजल्ट देने वाले हो, कि तुम क्या रिएक्शन देने वाले हो। अगर तुम्हारा ब्रेन हेल्दी है तो तुम एक काम, कंपोज्ड, पीसफुल रिएक्शन दोगे, और अगर तुम्हारा ब्रेन अनहेल्दी है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में यहाँ क्यों देखती हूँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मुझे क्या पता कहाँ होता है, पर ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तुम्हारा है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड यू नीड टू बिल्ड दैट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हें इसको बिल्ड करना है तो भाई, स्टेप बताए मैंने तुम्हें, सेकेंडरी अप्रेजल पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, विच इज़ कोई भी इवेंट होता है तो एक पॉज लो, पॉज लेके सोचो कि ये चीज़ क्यों हुई होगी उस इंसान ने, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी क्यों हुई होगी, और उस चीज़ को नेगेटिव में मत लेके जाओ, उस चीज़ को एक लॉजिकल और पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दो, अपने माइंड को तुम मैनिपुलेट करो, रीप्रोग्राम करो। जब ही तुम आर्ट ऑफ नॉट नोटिसिंग में, आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग में सुप्रीम पावर पा पाओगे। दैट इज अप्रेजल थ्योरी। रिमेंबर, यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय योर इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय यू। ठीक है, सो रीकॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी में यही था
कि भाई कोई भी इवेंट होता है, टेक अ पॉज, इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर इवेंट टू बी इन योर फेवर और वाइजली अपनी एनर्जी उसमें तुम चैनल करोगे. दैट इज द आर्ट ऑफ नॉट नोटिसिंग, द आर्ट ऑफ नोटिसिंग एवरीथिंग बट नॉट रिएक्टिंग. दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप तुम्हें ये थ्योरी, मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इस थ्योरी के बारे में मतलब सुना होगा, बट आई जस्ट रेड दिस थ्योरी एंड आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं. एंड दैट्स ऑल. बाय, टेक केयर.